मित्रों नमस्कार। 31 मई भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में एक और उदास तारीख दर्ज हो गई। 89 वर्ष की आयु में हिंदी सिनेमा की सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका, मधुर स्वर की स्वामिनी और अपनी सादगी से करोड़ों दिलों को जीत लेने वाली सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। एक ऐसा स्वर जो कभी शोर नहीं बना, कभी विवादों में नहीं रहा, लेकिन दशकों तक भारतीय संगीत प्रेमियों के दिलों में गूंजता रहा। आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं, तब केवल एक गायिका को नहीं, बल्कि भारतीय फिल्म संगीत के उस स्वर्णिम अध्याय को स्मरण कर रहे हैं जिसकी हर पंक्ति में सुर, संवेदना और समर्पण लिखा हुआ है। ये एक कलाकार की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी आवाज की कहानी है जो समय के साथ कभी पुरानी नहीं हुई। संगीत सुमन कल्याणपुर के जीवन में किसी संयोग की तरह नहीं आया, ये उनकी संवेदनाओं का स्वाभाविक विस्तार था। बचपन से ही उन्हें संगीत में रुचि थी। उनकी आवाज में एक अनूठी कोमलता थी, वो मिठास थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। 1954 का वर्ष भारतीय सिनेमा में एक नया नाम दस्तक देने वाला था। उस समय अभिनेता और फिल्म निर्माता शेख मुख्तार अपनी फिल्म मंगू का निर्माण कर रहे थे। एक दिन उन्होंने मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी के कुछ गीत सुने। इन गीतों को सुनकर वे बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने उस आवाज के बारे में पूछा। उन्हें बताया गया कि वो आवाज है सुमन कल्याणपुर की। बस यहीं से शुरू हुई हिंदी फिल्मों तक उनके पहुंचने की यात्रा। शेख मुख्तार ने उन्हें अपनी फिल्म मंगू के लिए गाने का अवसर दिया। उस समय फिल्म का संगीत तैयार कर रहे थे संगीतकार मोहम्मद शफी। मोहम्मद शफी ने उस फिल्म में सुमन जी से 3 गीत रिकॉर्ड कराए। कुछ समय बाद किसी कारण से फिल्म से मोहम्मद शफी अलग हो गए। उनकी जगह ली प्रसिद्ध संगीतकार ओपी नैयर ने। अब फिर नई संगीत व्यवस्था के साथ फिल्म के गीतों में भी परिवर्तन हुए। परिणाम यह हुआ कि सुमन कल्याणपुर के रिकॉर्ड किए गए 3 गीतों में से सिर्फ एक गीत उस फिल्म में बचा, और वो गीत था एक लोरी के रूप में, कोई पुकारे धीमे से तुझे। ये गीत भले ही संख्या में अकेला था, लेकिन यही गीत हिंदी फिल्म जगत में सुमन कल्याणपुर की औपचारिक शुरुआत का साक्षी बना। दिलचस्प बात यह है कि जिस फिल्म मंगू के लिए उन्होंने सबसे पहले गीत रिकॉर्ड किए, वो उनकी पहली रिलीज हुई फिल्म नहीं थी। उनकी पहली रिलीज फिल्म का नाम था दरवाजा, जो उस समय के साहित्यकार इस्मत चुगताई ने निर्मित किया था। इस फिल्म में सुमन कल्याणपुर ने 1-2 नहीं, बल्कि पूरे 5 गीत गाए। लेकिन उनकी पहचान अलग से बनी 1950 और 60 के दशक में, जिस समय संगीत जगत में कई आवाजें पहले से कामयाब थीं। लता मंगेशकर, आशा भोसले, शमशाद बेगम, उनके पहले नूरजहां और कई ऐसी आवाजें थीं। तो प्रतिस्पर्धा तो कठिन थी, लेकिन इस सब के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और एक अलग छाप छोड़ी, क्योंकि उनकी आवाज में एक अद्भुत कोमलता, एक खुनक थी, एक पारदर्शी मिठास, एक ऐसा भावलोक जो सीधे श्रोता के मन में उतर जाता था। बुझा दिए हैं खुद अपने हाथों, मोहब्बतों के दिए जला के। बुझा दिए हैं खुद अपने हाथों, मोहब्बतों के दिए जला के। मेरी
भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो केवल गीत नहीं गाती, बल्कि समय की स्मृतियों का हिस्सा बन जाती हैं। सुमन कल्याणपुर का स्वर भी ऐसी ही विरासत है। उनकी आवाज़ में भारतीय स्त्री की संवेदनशीलता थी, लोक संस्कृति की आत्मीयता थी और शास्त्रीय संगीत की गरिमा भी। उनके गीत आज भी रेडियो, टेलीविज़न और डिजिटल मंचों पर उतने ही प्रेम से सुने जाते हैं जितने अपने समय में सुने जाते थे। मेरे महबूब न जा, आज की रात न जा, होने वाली है सहर, थोड़ी देर और ठहर। मेरे महबूब न जा, आज की रात न जा, होने वाली है सहर, थोड़ी देर और ठहर। मेरे महबूब न जा। आज जब हम सुमन कल्याणपुर को याद कर रहे हैं तो केवल उनके गीतों को नहीं याद कर रहे, हम उस युग को याद कर रहे हैं जब सुरों में आत्मा बसती थी, जब संगीत केवल मनोरंजन नहीं, एक संवेदना हुआ करता था, जब कलाकार अपनी लोकप्रियता से नहीं, अपनी साधना से पहचाने जाते थे। सुमन कल्याणपुर निश्चित तौर पर उसी परंपरा की प्रतिनिधि थी। सुमन कल्याणपुर ने फिल्मी गीत तो गाए ही, उनके कई गैर फिल्मी गीत, गजल, भजन उतने ही लोकप्रिय हुए। उनमें से एक गीत मुझे बहुत पसंद है और वो यहाँ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप भी सुनिए और देखिए कितनी मिठास है और कितना वो शाम का वातावरण इसमें पूरी तरह से उभर कर आया है। फिर शाम से डूबा जाए दिल मेरा, रसिया संवरिया। फिर शाम से डूबा जाए दिल मेरा, रसिया सांवरिया। फिर शाम से डूबा जाए दिल मेरा। सुमन कल्याणपुर चली गई, लेकिन स्वर कभी नहीं मरता, वो समय की दीवारों पर अंकित रह जाता है। रेडियो की पुरानी तरंगों में, श्रोता की स्मृतियों में, अकेली शाम की खामोशी में, पुराने गीत की धुन में सुमन कल्याणपुर हमेशा जीवित रहेंगे। उनकी मधुर आवाज आने वाली पीढ़ी को भी संगीत की उस गरिमा से परिचित कराती रहेगी जिसे उन्होंने जीवन भर साधा। भारतीय संगीत जगत की इस महान गायिका को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। फिर शाम से डूबा जाए दिल मेरा, रसिया सांवरिया। फिर